यहाँ पर गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में इस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये कॉलोनी इस लक्ष्य से बनाई गई है कि हमारे ही ब्राह्मण परिवार के भाई बहनें इस माहौल में रहे, इस माहौल में रह कर के अपना मकान खुद खरीद करे और यहाँ पर उसी के अटैच में जो ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटी चलने वाली है, जो बहनें आकर के ज्ञान, योग और तपस्या का एक वातावरण देकर के यहाँ रहने वाले भाई बहनों को अच्छी तरह से ज्ञान योग से पालना दे, तो ऐसा सुंदर माहौल यहाँ रहने वाले भाई बहनों को मिले। भाई बहनें अपनी तपस्या भी करें, अपने अंतिम समय में शांति से यहाँ पर अपना समय बिता सके, इस लक्ष्य से ये इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का सुंदर आयोजन यहाँ पर किया गया है। और इस इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में रहने वाले भाई बहनें इस माहौल में रहते हुए खुद अनुभव कर रहे हैं कि हमें ऐसे लग रहा है कि जैसे हम बाबा के घर में समर्पित भाई बहनों की तरह से हमारी पालना हो रही है, हमें अच्छी तरह से बाबा के घर में रहने का स्थान मिला है। उस चीज़ का अनुभव करते हुए बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे बहुत पुराने अनन्य भाई बहनें जिनको वृद्धावस्था में थोड़ी घरों में तकलीफ हो रही है, या उनके बेटे बहू देश विदेश में रहते हैं, अकेले पड़ गए हैं, उनको एक ब्राह्मण परिवार का माहौल मिले और यहाँ परिवार की भावना और भासना मिले, इस लक्ष्य से ये ग्लोबल रिट्रीट हाउस में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी बनाने का संकल्प हमारी परम आदरणीय सरला दीदी जी का था। दीदी का ये भाव था, दीदी को हमेशा गृहस्थ में रहने वाले भाई बहनों से दिल का प्यार था। उनको ये हमेशा रहता था कि ये भाई बहनें बाबा की पालना में रहकर बाबा के साथ नज़दीक से जुड़े रहे, और उसी संकल्प को साकार करने के लिए ये GGRC में इंद्रप्रस्थ कॉलोनी का कंस्ट्रक्शन किया है। तो दीदी का संकल्प यहाँ पर साकार हुआ है। दीदी का सबसे पहला संकल्प था कि यहाँ मम्मा का एक विशेष कमरा बने, माँ सरस्वती का स्थान पर स्थापना हो। तो सबसे पहले दीदी के संकल्प से मम्मा का कमरा बना। बाबा का कमरा भी बहुत सुंदर बन रहा है और बहुत सुंदर 1700 कैपेसिटी का ऑडिटोरियम हॉल भी यहाँ पर बन रहा है। तो यहाँ पर हमारी ब्रह्मा कुमारीज की एक्टिविटी भी चलेंगी और आने वाले समय में गुजरात के भाई बहनें इसका लाभ ले सकेंगे। देश विदेश के भाई बहनें भी आकर के अपनी ज्ञान योग से उन्नति करने के लिए भी ये स्थान बहुत अच्छा बना हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम आ चुके हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एक यूनिक रिट्रीट सेंटर में, जिसका नाम है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर। हम देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा है गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर, जो अहमदाबाद से 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, दहगाम मोडासा हाईवे पर। अगर हम इस तरफ चलते हैं तो तलोद होकर के, हिम्मतनगर, अंबाजी होकर के हम आबू जा सकते हैं। यहाँ से आबू का डिस्टेंस है 180 किलोमीटर। और अगर इस तरफ जाते हैं तो मोडासा आता है, और यहाँ से अगर हम जाते हैं मेन दहगाम मोडासा हाईवे से GGRC का मेन गेट 700 मीटर की दूरी पर है। दहगाम मोडासा हाईवे से मेन गेट की तरफ जा रहे हैं, जो मेन हाईवे से लेकर के अंदर तक 700 मीटर की दूरी पर है। उजेड़िया चौकड़ी से GGRC के मेन एंट्रेंस की तरफ जा रहे हैं, जो हाईवे से ठीक 700 मीटर की दूरी पर है। ओम शांति। अभी ये GGRC का मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से 125 मीटर की दूरी पर सामने दिख रहा है मम्मा का रूम, जो विश्व में कहीं पर भी नहीं है। गुजरात ग्लोबल रिट्रीट सेंटर में मम्मा का विशेष कमरा बना हुआ है, जिसकी कैपेसिटी है 150 चेयर कैपेसिटी है, जिसकी बैठने की कैपेसिटी 150 चेयर्स की है। आप सभी का स्वागत है GGRC में। यहाँ हम आए हैं GGRC के रिसेप्शन बिल्डिंग की तरफ। यहाँ पर एडमिन की सब अलग अलग ऑफिस बनी हुई है। कोई भी बाहर से आता है, BK या नॉन BK, तो उनको यहाँ से एकोमोडेशन प्राप्त होता है। तो आइए हम चलते हैं पूरे GGRC की विजिट करने के लिए। GGRC का जो ट्रस्ट बना हुआ है उसका नाम है महादानी स्पिरिचुअल फाउंडेशन ट्रस्ट। ओम शांति।
रिसेप्शन सेंटर के सामने आप देख रहे हैं रेसिडेंस बने हुए हैं। जो सबसे पहले दिख रहा है 1000 स्क्वायर यार्ड्स के बंगलो है, जो 12 की संख्या में हमारे पास बने हुए हैं, 12 यूनिट्स हैं। उसके बाद 500 स्क्वायर यार्ड के बंगलोज बने हैं, जो हमारे पास 56 यूनिट्स हैं। और यहाँ से देख सकते हैं आप लोग 250 स्क्वायर यार्ड्स के बंगलोज बने हुए हैं, जो हमारे पास 154 यूनिट्स हैं, जिसमें से अभी सिर्फ 3 ही बचे हुए हैं। ए टाइप का सिर्फ 1 यूनिट बचा हुआ है, बी टाइप के सभी बुक हो चुके हैं, और सी टाइप का यूनिट सिर्फ 3 बचा हुआ है। अब आइए हम जाते हैं विश्व के सबसे यूनिक माँ जगदम्बा सरस्वती का मेडिटेशन सेंटर देखने के लिए। ओम शांति। हम सभी जानते हैं कि माँ जगदम्बा जो हमारी वंदनीय है, आदरणीय है, पूजनीय है, ब्रह्मा की बेटी है, जिसे हम सभी भक्ति मार्ग में माँ दुर्गा के रूप में पूजते हैं, जिनकी यहाँ झांकी दिखाई गई है। और आज उन्हीं का यहाँ पर यादगार बना हुआ है माँ जगदम्बा का मेडिटेशन रूम, जिसको हम अभी विज़िट करेंगे। ये मम्मा का मेडिटेशन रूम है, जो 150 चेयर कैपेसिटी का बना हुआ है। विश्व में कहीं पर भी ये आपको नहीं मिलेगा। ये स्वयं बाप दादा की मर्ज़ी से, मम्मा की मर्ज़ी से यहाँ स्थापित हुआ है। यहाँ पर आकर के जो भी मेडिटेशन का अनुभव करते हैं, वो बहुत बहुत आनंद और सुख का अनुभव करते हैं। इस भूमि पर एक अलग ही बाबा का वाइब्रेशंस है, जो आने वाली हर एक आत्मा अनुभव कर रही सकते हैं। भक्ति में माँ सरस्वती के रूप में हम पूजते हैं माँ को, और संगम पर माँ जगदम्बा सरस्वती, और भविष्य में श्री लक्ष्मी का स्वरूप यहाँ दिखाया गया है। आइए हम देखते हैं मम्मा के रूम का आसपास का एरिया। यहाँ मम्मा के रूम के सराउंडिंग हम प्रदक्षिणा भी कर सकते हैं। मम्मा के रूम में हमने 2 गेट दिए हैं, एक एंट्री और एक एग्ज़िट। यहाँ से एंट्री, उस तरफ से एग्ज़िट। मम्मा के रूम के पास से देखो ये नदी गुजर रही है। नदी का नाम है लूणी नदी का एक पार्ट है ये नदी यहाँ से शुरू होकर के पूरे ही रिट्रीट के सराउंडिंग में है, और रिट्रीट के सराउंडिंग को ख़त्म करके फिर आगे की तरफ जा रही है। ये ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम की कैपेसिटी 1600 चेयर्स की है। बाबा का जो कमरा है वो 150 चेयर्स कैपेसिटी का है, और जो ऑडिटोरियम है 1600 चेयर्स कैपेसिटी का है। उस ऑडिटोरियम के नीचे ग्राउंड फ्लोर पर विंग वाइज अलग अलग ऑफिसेस बनेंगी, और 2 बड़े सेमिनार हॉल बनेंगे। ओम शांति। आइए हम मम्मा के रूम की तरफ से चलते हैं सरल कुंज और जनक कुंज की तरफ, जो दीदी और दादी के नाम से बने हुए 2 बड़े भवन हैं, जो रिट्रीट का ही हिस्सा है, जहां पर समर्पित टीचर्स भाई बहनों के लिए और डबल फॉरेनर्स के लिए अकोमोडेशन की व्यवस्था की गई है। अभी हम यहां पहुंच गए हैं सरल कुंज और जनक कुंज की तरफ। हमारे इस रिट्रीट में एम्बुलेंस की सुविधाएं भी प्राप्त है। सरल कुंज सरला दीदी के नाम से बना हुआ है सरल कुंज, दादी जानकी के नाम से प्रसिद्ध जनक कुंज बना हुआ है, और दादी के स्मृति में आप देख रहे हैं जनक कुंज, जो दादी जानकी जी के नाम से बना हुआ है। दादी जानकी जी का यादगार है। हमारी दुबई की आदरणीय ज्योति दीदी ने ये दोनों ही भवन दादी और दीदी की यादगार में बनवाए हैं। जनक कुंज के ठीक बाजू में सरल कुंज बना हुआ है, जो सरला दीदी की यादगार में बना है। समर्पित टीचर्स भाई बहनों के लिए विशेष एकोमोडेशन की व्यवस्था यहाँ बनाई गई है। जो सामने दिख रहे हैं 1000 स्क्वायर यार्ड्स के बंगलो हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। ये 2 महीने में तैयार हो जाएंगे। ये 500 स्क्वायर यार्ड्स के बंगलो हैं, जो हमारे पास 56 यूनिट्स हैं। आगे हम देखें तो ये शॉपिंग सेंटर की तरफ हम जा रहे हैं। ओम शांति। अब हम आ चुके हैं GGRC के शिव दर्शन शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की तरफ, जहाँ पर नीचे 12 दुकान बनी हुई है, 12 शॉप्स है, और ऊपर 5 शॉप, टोटल 17 शॉप्स यहाँ बनी हुई है। जो हमें ब्राह्मणों को रोज़ की चीज़ों के लिए चाहिए, दूध चाहिए, डेयरी प्रोडक्ट्स चाहिए, सब्जी है, किराना है, ड्राई फ्रूट्स है, या किसी को ज़रूरत है लॉन्ड्री की, तो ये भी यहाँ सुविधाएं प्राप्त है। यहाँ दुकान है फर्नीचर की, किसी को कुछ चाहिए फर्नीचर के लिए, सोफ़ा, कुर्सी, डाइनिंग, बेड्स, तो ये भी यहाँ अवेलेबल है। नीचे की 12 शॉप्स के ऊपर क्लिनिक बना हुआ है, ग्लोबल क्लिनिक, जहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर के रूप में हर सुविधाएं प्राप्त है। इसके ऊपर 2nd फ्लोर पर 2 डॉर्मेट्री बनी हुई है, जो दोनों डॉर्मेट्री में भाइयों और बहनों के लिए 30-30 बेड्स रखने की सुविधाएं प्राप्त है। शॉपिंग सेंटर के बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं फ्लैट्स दिख रहे हैं, 1 BHK फ्लैट्स हैं,
अब हम यहाँ से जाएंगे डाइनिंग और किचन की तरफ। ये GGRC का भोलेनाथ का भंडारा, शिव भोले भंडारा का हम विज़िट कर रहे हैं अभी। आइए मिलते हैं हमारे GGRC के एक मेंबर से, प्रवीण भाई पटेल। GGRC में हमने जो यहाँ मकान लिया, बहुत इतनी खुशी है, आनंद मंगल, बहुत भोले बाबा की बहुत दुआ है। और ये सब चीज़ें स्ट्रीट में देखा तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लगे कि पूरा जीवन यहाँ अच्छी तरह से अच्छा जाए और भोले बाबा को याद करते रहे। और बहुत आनंद, खुशी और सब लोगों को प्यार से देखता हूँ तो बहुत मज़ा आती है। थैंक यू सो मच प्रवीण भाई। इनका C37 में मकान है। यहाँ के रेसिडेंस में जो भी रहते हैं भाई बहन बाबा के बच्चे, उनके लिए ये कॉमन डाइनिंग और किचन की सुविधा यहाँ दी गई है। कोई भी बाबा का बच्चा यहाँ जो रहता है, कभी 1 टाइम के लिए, 2 टाइम के लिए, 3 टाइम के लिए, 4 दिन के लिए, हमेशा के लिए भोजन प्राप्त कर सकता है। बाबा का ब्रह्मा भोजन प्राप्त कर सकता है। ये बाबा का कमरा है। यहाँ पर 200 लोग आराम से चेयर्स के साथ भोजन कर सकते हैं। आइए चलते हैं किचन की तरफ। यहाँ हमारी किचन में भोले भंडारी की भोली भोली माताएं सब बाबा का भोग बना रही हैं। यहाँ पर रखियाल सेवा केंद्र से सेव उसड़ बन रही है। आज फन फूड फेयर है। बाबा की सभी भोली भोली माताएं यहाँ पर भोजन की तैयारियां में लगी हुई है। माताएं, आपको कैसा लगता है यहाँ सेवा करने में? बहुत अच्छा, बहुत मजा आती है। बढ़िया बढ़िया, अच्छा, खुशी मिलती है। खुशी बहुत मिलती है। और इस तरह जैसे घूमते हैं हम बाबा के रिश्तों के जैसे घूमते हैं, सबको खुशी मिल रही है। आइए आगे चलते हैं। क्या बन रहा है यहाँ माताएं? सब्जी काट रहे हैं। इनसे मिलिए हमारी किचन की भोली भंडारी लता बहन। यहाँ रोज 100 से 200 लोगों का भोजन बनता है। हमारी लता बहन सब माताओं के साथ मिलकर के भोजन बनाती है। यहाँ जो रहते हैं रेसिडेंशियल, सब लोग को यहाँ आते सेवा के लिए। बाहर के कोई नहीं, यहाँ के ही सब आते, माता है भाई, एनी टाइम। यहाँ पर जो भी सेवाधारी है, जो भी मेंबर्स है, कम से कम 2 साल से जो ज्ञान में चलते हैं, नियम धारणा में चलते हैं, उन्हीं को हमने यहाँ मकान दिया है और वही भाई बहन आकर यहाँ भोजन में हेल्प करते हैं। आइए अब हम चलते हैं रोटी डिपार्टमेंट की ओर। ये है रोटी डिपार्टमेंट। यहाँ 1 घंटे में 700 रोटियाँ बनती है। बाबा के सभी बच्चे बहुत ही चाव से बाबा की याद में यहाँ से रोटी स्वीकार करते हैं। यहाँ आटा गूंथने का मशीन है। ये सब फरसान बनाने के लिए मशीन है। आइए चलते हैं वॉशिंग डिपार्टमेंट की ओर। इस तरफ कटिंग डिपार्टमेंट भी है तो वॉशिंग डिपार्टमेंट भी है। सब भाई यहाँ पे कटिंग भी करते हैं, तो सब्जियों की धुलाई भी होती है और पीछे की तरफ बर्तन धुलाई होती है। ये VIPs के लिए किचन बना हुआ है। आइए हम चलते हैं GGRC के क्लासरूम की ओर। 700 चेयर्स कैपेसिटी का ये हॉल है, जहाँ पे सभी ब्राह्मण बच्चे यहाँ पर सुबह और शाम मुरली